आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं बदरपुर थाने में, जहां पे 15 से ज़्यादा सांसदों को इस थाने में रखा गया है। दिल्ली के अलग अलग कोने से ला करके यहाँ पे उनको रखा गया है, जिनके समर्थन में हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पे थाने के बाहर एकजुट हैं। इनको छुड़ाने के लिए, इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सांसदों को ईडी के मामले में लाया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दिशा निर्देश पे इन लोगों को अलग अलग जगह से उठाया गया है। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ईडी ने सम्मन भेजा था और 2 दिन पहले ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। उसी के विरोध में लगातार पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है और सांसदों को लगातार अलग अलग जगहों से पकड़ करके लाके अलग अलग थानों में बंद किया जा रहा है। उनको रखा जा रहा है, कभी इस थाने में, कभी उस थाने में। कई जगह पे उनको एक जगह पे नहीं रखा जा रहा है। जब वो कार्यालय जाते हैं तो वहाँ से ईडी उठा लेती है, अलग अलग जगह से उठा करके उनको यहाँ पे लाया गया। आज हजारों कार्यकर्ता इस मांग के लिए यहाँ पे मौजूद है कि उनकी रिहाई की जाए, उनको वो यहाँ से वापस भेजा जाए। आइए बात करते हैं कि कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस मामले पे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के एमपी एमएलएज को अलग अलग जगह से पकड़कर बदरपुर थाना में कई घंटों तक रखा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इसका विरोध किया और घंटों भर थाने के बाहर जमे रहे। अभी हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा जी बात करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस वजह से इन लोगों को बंद किया गया। आज यहाँ पे जो सांसदों को बंद करके रखा गया, क्या है पूरा मामला, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, बताएं क्या है पूरा मामला। कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। पर जब तक कांग्रेस पार्टी में जान है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी जाएगी। सुबह से हमारे 7 सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन, 4 एमएलए और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किस जुर्म में यहाँ बिठा रखा है हमें भी नहीं पता। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, आखिर क्या मामला है पूरा। भैया ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे कर रही होगी, हमसे तो नहीं कर रही। तो फिर किस वजह से उनको पकड़ के यहाँ बंद करके रखा गया है। ये तो आप पुलिस से पूछो, हम ही पूछ के परेशान हो गए सुबह से। अभी तक अधिकारी कोई बयान देने को तैयार नहीं है इस मामले में। कुछ नहीं है। हमारी टीम ने जब डीसीपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया। वो भी सिर्फ हमारी जो लेडी सांसद हैं उनको अभी उन्होंने छोड़ा है, बाकी हमारे सांसद यहीं पर हैं। कल भी रात 11:15 बजे तक तुगलक रोड थाने में हम सबको बिठा के रखा है और हम भी अब किसी तरीके से बस निकल के आए। कुछ पारिवारिक मजबूरी थी, वापस फिर ये लोग करते हैं। तो क्या लगता है कि लोकतंत्र की जो ये हत्या हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, ये तानाशाही चल रही है, क्यों चल रही है तानाशाही। पूरा देश देख रहा है और वक्त आने पे जवाब देगा कि लोकतंत्र की हत्या को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए जो बड़े नेता डिसाइड करके बताएंगे हम उसी के हिसाब से करेंगे। अभी आप देख रहे थे विधायक जी का कहना है कि लोकतंत्र की साफ साफ हत्या हो रही है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। इसके लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे वो करेंगे। आने वाले समय में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएंगे। और जो आप जानना चाह रहे हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी। कश्मीर में जो ब्राह्मणों का मुद्दा है, ये जो उस समय भी सत्ता में थे जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, आज भी यही सत्ता में है और आज पूर्ण रूप से सत्ता में है जो ब्राह्मणों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है। ये उन मुद्दों को दबाना चाहते हैं। रुपए की कीमत बगैर अर्थी के शमशान घाट पहुंच चुकी है। मोदी जी से कोई ये न पूछ ले पब्लिक में से या कोई नेता क्या भाई रुपए की कीमत क्यों हो रही है। इन मुद्दों को ये दबाने के लिए, बेरोजगारी का, भुखमरी का, देश में जो इस समय हालात चल रहे हैं और देश को जो इन्होंने बेच दिया है, बेचने के बाद जो पैसा कहाँ गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं गिर जाती, वो पैसा कहाँ जा रहा है वो पूछने ले। इसलिए ईडी राहुल गांधी के पीछे लगा दीजिए, ईडी को सोनिया जी के पीछे लगा दिए। लोग इनमें गुमराह होते रहे, देश की जनता गुमराह होती। अभी तो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने उठा रखा है, 14 दिन के रिमांड पे ले रखा है। इनके भाई हैं, वो तो घोटालेबाज है। जैसे ये देश को बेच रहे, वो दिल्ली को बेच दिया। क्या कर रहे हैं वो लोग। आज देश की हालत देख, दिल्ली की हालत देख लीजिए। सड़क आप मेरे यहाँ चलिए, अभी विधानसभा में बदरपुर से हूँ, सड़क की वो हालत दिखा दिया, विकास कहीं बता दीजिए। उन्होंने तो देश को नाश कर दिया है, दिल्ली का नाश कर दिया है, पंजाब को बर्बाद कर दिया। उस व्यक्ति ने सोच नहीं सकते थे कि ऐसी सरकार आ जाएगी जो कि ये आपके उनसे आतंकवादियों से पैसा लेती है। उनका कुमार
सच बोलता है। आतंकवादियों से पैसा लिया, आज आतंकवादी इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे और उन्होंने तो ये तो मिलजुल करके काम कर रहे हैं, मिलजुल करके अब सरकार बना रहे हैं हर जगह। जहाँ कांग्रेस में ये चाहते खत्म हो जाए, मोदी केजरीवाल क्या खत्म करेगा, खुद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल खत्म क्या करेगा, अभी खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कांग्रेस जो आज पूरे टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस बिखर गई है, पूरे देश में जो कांग्रेस की ताकत कम हुई है, फिर से क्या लगता है कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? कांग्रेस इस समय केजरीवाल को सताना चाहिए। केजरीवाल तो क्वार्टर बेच रहा है, के साथ एक फ्री बेच रहा है। कहीं कमजोर नहीं है। और आप देखिए जो ये ईडी का मसला चला है ना, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 महीने चलाए मोदी जी, उनको अपनी औकात पता पड़ जाएगी। 6 महीने में कांग्रेस ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये 2 पे थे ना, 0 पे आ जाएंगे। 24 में 0 दिखाई देंगे इनकी। देश की जनता सब समझ रही है, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो तानाशाही इन्होंने कर रखी है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। देश में लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पे ये तो धर्म पे ही और लोकतंत्र की हत्या करने पे हिंदू मुस्लिम ही करके तो ये सत्ता को फिर से हथियाना चाहते हैं 24 में। लेकिन देश की जनता अब हिंदू मुस्लिम पे यकीन नहीं करेगी। ये कब तक इस तरह से देश को बांटते रहेंगे, कब तक? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चौथे स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ को पूरे को खड़ी, आप तो चलो कुछ लोग हैं जो दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखाते हैं। आज मैंने यहाँ से जी न्यूज वाले को, आर भारत वाले को यहाँ से रवाना किया। अब हम इनको हर जगह से खदेड़ेंगे। जो गोदी मीडिया है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही जो है अब गुंडागर्दी बर्दाश्त होगी। और इस तरह से देश के साथ गलत नहीं होने दिया जाए। कांग्रेस ने आज़ादी दे, कुर्बानी दे करके आज़ाद किया इस देश को। नेशनल हेल्थ कांग्रेस का पेपर है, जिसने आज़ादी के समय में काम किया था, मोदी जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या इस पर इल्ज़ाम लगा रहे? ईडी आज तक कोई सबूत नहीं दे पाई। 2015 में बरी हो गया था सब कुछ, कोर्ट ने कह दिया था कुछ नहीं है इसमें, फिर ये क्यों लगाया? तो ये जो है इस तरीके से ये नहीं चलेगा, देश में अब नहीं चलेगा। क्योंकि देश में चलेगा महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का, और अभी जब चुनाव होंगे इनसे हिसाब लिया जाएगा। अभी जो नेता अंदर बंद है कांग्रेस को, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल हम रोड पे आएंगे, हम रोड पे आएंगे और ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो है ये आंदोलन शुरू होगा। बहुत जबरदस्त आंदोलन शुरू होगा।